हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज का हमारा टॉपिक है 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके उस लेक्चर को डिटेल के अंदर देख सकते हैं। उस लेक्चर में हमने बात की थी कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर जो मेमोरी होती है वो डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड होती है, ताकि हमारे कंप्यूटर की जो कॉस्ट है और जो स्पीड है वो हम बैलेंस कर सकें। लाइक 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात की कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक सीपीयू है और ये आपके पास 2 लेवल्स हैं मेमोरी के। लेवल 1 के ऊपर आपके पास रैम है और लेवल 2 के ऊपर आपके पास हार्ड डिस्क है। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लेवल 1 के ऊपर जो भी मेमोरी होगी वो साइज में स्मॉल होगी, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो हाई होगी। इसके बाद लेवल 2 के ऊपर जो मेमोरी होगी उसका जो साइज है वो लार्ज होगा, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो स्लो होगी। जैसे कि हमें पता है कि रैम जो है वो स्पीड के अकॉर्डिंग बेटर होती है, लेकिन इसका जो साइज है वो कम होता है। जबकि हार्ड डिस्क का जो साइज है वो ज्यादा होता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो रैम की निस्बत काफी कम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है हमारे कंप्यूटर की कॉस्ट और स्पीड को बैलेंस करने के लिए। तो इसी तरह से 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास आता है 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कि इसमें हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं मेमोरी के ऊपर। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है कि लेवल 1 के ऊपर जो मेमोरी होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और फिर लेवल 2 उससे बड़ी, फिर लेवल 3 के ऊपर उससे बड़े साइज की मेमोरी। लाइक हम लेवल 1 के ऊपर सपोज कर रहे हैं कि आपके पास सबसे जो स्मॉलेस्ट मेमोरी है वो है कैशे मेमोरी। आपको पता है कि रैम से भी तेज मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी को हम रख रहे हैं लेवल 1 के ऊपर। फिर लेवल 1 से ऊपर लेवल 2 है। लेवल 2 पे हम रख रहे हैं रैम को, जो कि कैशे की निस्बत स्पीड में स्लो होती है, लेकिन कैशे की निस्बत इसका जो साइज है वो ज्यादा होता है। फिर लेवल 2 के बाद लेवल 3 के ऊपर आपके पास आ जाती है हार्ड डिस्क, जो कि कैशे और रैम से साइज में बड़ी होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कैशे और रैम से कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि लेवल 1 के ऊपर जो मेमोरी है वो सबसे स्मॉलेस्ट इन साइज होगी, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो हाई होगी। लाइक इसका साइज नॉर्मली क्या होता है, 4 MB या 8 MB की कैशे मैक्सिमम आपको कंप्यूटर्स के अंदर अवेलेबल होती है, जो कि एक बहुत ही स्मॉल साइज ऑफ मेमोरी है। लेकिन अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। देन लेवल 1 के बाद आपके पास है लेवल 2, जिसके ऊपर हमने रखा है रैम को। तो रैम भी स्मॉल इन साइज होती है, लेकिन इसका जो साइज है वो कैशे की निस्बत जो कि लेवल 1 के ऊपर है उससे बेटर होता है। लाइक आपको रैम जीबीज में मिल जाती है, 8 GB, 16 GB या 32 GB, जो कि इस 4 MB से एक ज्यादा साइज की मेमोरी है। और इसकी जो स्पीड है वो हाई तो होती है, लेकिन कैशे के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, यानी कि लेवल 1 के साथ कंपेयर करें, तो लेवल 1 की निस्बत इसकी जो स्पीड है वो कम होगी। अब लेवल 2 के बाद हमारे पास है लेवल 3। लेवल 3 में हमने रखा है हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क का जो साइज है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो लो होती है, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 से भी लो होगी। लाइक हार्ड डिस्क आपको 1 टेराबाइट की मिल जाएगी, या इससे बड़े साइज की 10 टेराबाइट, 20 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर यूज कर सकते हैं। सो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर हम अपने सीपीयू के साथ जो ये मेमोरीज अटैच करते हैं इनको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है, ताकि हम अपनी स्पीड को भी मेंटेन कर सकें और हमारी कॉस्ट भी कम से कम रहे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो मेमोरी के 3 लेवल्स हैं इनको सीपीयू के साथ कनेक्ट किस तरह से किया गया होता है। 2 तरीके हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपकी जो 3 लेवल्स हैं और आपका जो सीपीयू है ये इंडिपेंडेंटली आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि सीपीयू अलग से एक कनेक्शन होता है इसका लेवल 1 से, लेवल 2 से और लेवल 3 से। तो अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। सीपीयू डिसाइड्स व्हिच मेमोरी टू एक्सेस। सारा डिसीजन सीपीयू यहाँ पर लेगा कि यही डिसाइड करेगा कि इन तीनों लेवल्स में से कौन से लेवल को पहले सर्च करना है डाटा को फाइंड करने के लिए। नो ऑटोमेटिक कॉपरेशन बिटवीन मेमोरीज। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर मेमोरीज हैं इनकी आपस में कोई भी कॉपरेशन, कोई भी डाटा ट्रांसफर ऑटोमेटिकली नहीं होता। सारी जो डिसीजन मेकिंग है वो ये सीपीयू करता है, जिनकी सीपीयू के ऊपर सारा बर्डन होता है। इसलिए ये जो मेथड है ये ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, और आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपके पास ये जो 3 लेवल्स हैं, आपका जो सीपीयू है
ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है इस लेवल 1 से। तो इसकी वर्किंग कुछ यूं होगी, CPU फर्स्ट चेक्स फास्टेस्ट मेमोरी लेवल 1, कि CPU सबसे पहले लेवल 1 की मेमोरी को चेक करेगा, यानी कि CPU ये इसके साथ कनेक्ट होगा और ये डाटा को सबसे पहले हमेशा इस लेवल 1 में सर्च करेगा। देन इफ डाटा नॉट फाउंड फेच फ्रॉम लोअर लेवल, अगर इसको लेवल 1 से डाटा नहीं मिलता देन ये उससे नीचे वाला लेवल यानी कि लेवल 2 में डाटा को सर्च किया जाएगा। अगर इसमें से भी नहीं मिलता फिर ये लेवल 3 के पास जाएगा और यहां से डाटा को सर्च किया जाएगा। सो डाटा ऑटोमेटिकली मूव्स बिटवीन लेवल्स। इस ऑर्गेनाइजेशन मेथड के अंदर जो डाटा है वो इन लेवल्स के दरमियान ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे मूव कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ CPU। कि आपके पास अगर लेवल 3 के ऊपर रिक्वायर्ड डाटा है तो लेवल 3 से डाटा लेवल 2 पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा और फिर लेवल 2 से लेवल 1 में डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा और फिर CPU लेवल 1 में से उस डाटा को गेट कर सकता है, यूज कर सकता है। इस तरह से बेसिकली वर्किंग होती है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। लास्ट में आपका जो कंसेप्ट है वो है एवरेज एक्सेस टाइम का। ये बेसिकली एक फार्मूला है, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, जिसमें आपने एवरेज एक्सेस टाइम कैलकुलेट करना होगा। तो हम इस फार्मूला को देख लेते हैं, ये फार्मूला किस तरह से बनता है। सो टी एवरेज इज इक्वल टू, सबसे पहले CPU इस लेवल 1 को सर्च करेगा। तो अगर इस लेवल 1 के ऊपर उसको डाटा मिल जाता है तो डाटा मिलने की पॉसिबिलिटी को हम कहते हैं कि डाटा हिट हो गया है। तो इसको हम फार्मूला के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे H1 से, कि H1 लेवल 1 के ऊपर डाटा हिट हो गया है और इस लेवल 1 को सर्च करने में जो टाइम लगा उसको आप कहेंगे T1। तो ये आपके पास आ गया H1 T1 प्लस अगर लेवल 1 के ऊपर इसको डाटा नहीं मिला तो इसको आप कहते हैं मिस। और मिस की सिचुएशन में CPU चला जाएगा इस लेवल 2 के पास। तो मिस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 1 माइनस H1, कि H1 के ऊपर लेवल 1 के ऊपर मिस हो गया है तो हमने लिखा 1 माइनस H1। अब लेवल 2 को सर्च किया जाएगा, अगर लेवल 2 में डाटा मिल जाता है तो इसको आप कहेंगे H2 और जो टाइम लगा इस लेवल 2 पे डाटा को सर्च करने में वो होगा T2 प्लस अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि लेवल 1 पे भी नहीं मिला और लेवल 2 पे भी नहीं मिला, यानी कि आपके पास 2 मिस हो गए। तो 2 मिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले लेवल 1 पे जो मिस हुआ 1 माइनस H1, ये पहला मिस, देन 1 माइनस H2, लेवल 2 पे भी मिस हो गया। अब लेवल 3 के ऊपर तो डाटा 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लेवल 1 पे भी नहीं मिला, लेवल 2 पे भी नहीं मिला, तो जो डाटा CPU को रिक्वायर्ड है वो लेवल 3 पे लाजमी होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर 100% पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर हम H3 नहीं लिखेंगे, जस्ट हम इस लेवल को सर्च करने का जो टाइम है T3 वो यहाँ पर लिखेंगे, जिससे आपका ये जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसी की मदद से आपका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल तौर पर सॉल्व करके भी इस चीज को समझ लेंगे। तो ये था इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का फार्मूला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन का एवरेज एक्सेस टाइम का फार्मूला क्या होगा। सो टी एवरेज इज इक्वल टू, सबसे पहले CPU इस लेवल 1 को सर्च करेगा। तो वही अगेन यहाँ पर इक्वेशन सेम ही होगी कि अगर इसको डाटा लेवल 1 पे मिल गया H1 और जो टाइम लगा वो T1 प्लस अगर लेवल 1 पे डाटा नहीं मिला यानी कि मिस हो गया तो मिस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 माइनस H1 से, और लेवल 2 पे हमें डाटा मिल गया इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे H2 से। साथ हमारे पास इस लेवल 2 को सर्च करने का टाइम आएगा, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस होगा, यहाँ पर सिर्फ T2 नहीं आएगा क्योंकि CPU डायरेक्टली इस लेवल 2 को सर्च नहीं कर रहा। हमेशा CPU लेवल 2 तक पहुंचने के लिए लेवल 1 को भी सर्च करना पड़ेगा, देन लेवल 2 सर्च होगा। तो हमारे पास फार्मूले में आएगा T1 प्लस T2, यानी लेवल 1 को सर्च करने का टाइम प्लस लेवल 2 को सर्च करने का टाइम प्लस लेवल 3 पे आ गए। तो हमारे पास यहाँ पर 2 मिस हुए, यानी कि 1 माइनस H1 पहला मिस, 1 माइनस H2 दूसरा मिस, और लेवल 3 पे जो डाटा हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो H3 लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हमें जस्ट यहाँ पर सर्च टाइम लिखना है। और लेवल 3 पे सर्च करने के लिए CPU को लेवल 1 से भी होकर गुजरना पड़ेगा, लेवल 2 से भी सर्च करना पड़ेगा, देन वो लेवल 3 पर पहुंचेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3, और ये आपका एवरेज एक्सेस टाइम आ जाएगा हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में डाटा को सर्च करने का। सो ये दोनों फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मदद से मजीद देखेंगे कि किस तरह से आप एवरेज एक्सेस टाइम इन फार्मूलाज को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।